बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो बैरून मुल्क से उम्रा करने आना चाहते हैं और जो है उम्रा के लिए सऊदी अरब ने जो है बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन के खैर मकदम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आज बात करने वाले हैं हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये जो उम्रा शुरू करने जा रहे हैं, क्या इसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल होंगे या नहीं, और इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बात करेंगे कि उम्रा की बहाली के साथ ही क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बहाल होने जा रही हैं। 10 अगस्त से जो है वो अभी डेट दी गई है। ये अरेबिया नेट ने जो है, उर्दू अरेबिया जो है, उन्होंने पहले ये खबर शाया की, उसके बाद इसको सऊदी गज़ट और दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी इसको शाया किया है। पहले थोड़ा सा इस खबर की जो तफसील में चलते हैं कि जो उम्रा अलाउ हुआ है ये किन लोगों के लिए हुआ है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी और इसका असर क्या फ़्लाइट्स पर पड़ने वाला है। सऊदी अरब में 500 उम्रा कंपनियां और जो इदारे हैं उन्होंने यकम मुहर्रम 10 अगस्त को बनेगा, शायद 9 या 10 अगस्त को, तब से जो है बैरून मुल्क से जो मस्जिद हराम में नमाज और उम्रा ज़ायरीन के जो है उनको वेलकम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और उनका कहना है, अल अरेबिया नेट ने जो खबर शाया की थी कि उम्रा ज़ायरीन के लिए कोरोना SOPs की पाबंदी जो है वो बुनियादी शर्त होगी और इसके अलावा वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वालों को ही जो उम्रा पर आने की इजाज़त दी जाएगी। हज और उम्रा कौमी कमेटी जो है, एक कमेटी होती है हज और उम्रा के लिए, उसके जो रुकन हैं उनका नाम हानी अल उमैरी है। उन्होंने अल अरेबिया नेट से एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि 6000 से ज़्यादा जो बैरूनी उम्रा एजेंसियां हैं जो, और 30 ऑनलाइन पोर्टल जो और वेबसाइट्स हैं जो उम्रा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि तमाम उम्रा की जो सर्विसेज हैं और जो पैकेजेस हैं ये ऑनलाइन दस्तयाब होंगे और सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानब से जितने भी मंजूर शुदा जो मुल्की और इंटरनेशनल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म्स होंगे उनके ज़रिए आप लोग वो पैकेज ले सकेंगे। जितनी भी सऊदी उम्रा कंपनियां हैं वो रहाइश, ट्रांसपोर्ट और तमाम तरह के पैकेजेस जो हैं वो फराहम करेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी उम्रा ज़ायरीन हैं वो ऑनलाइन टिकट, ट्रांसपोर्ट, होटल और खाने पीने की बुकिंग तक करवा सकेंगे। उम्रा कंपनियां जो हैं वो उम्रा खिदमात फराहम करने वाली कंपनी या इदारे का आप जो है अपनी मर्ज़ी से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तमाम उम्रा कंपनियां और इदारे, उन्होंने कहा कि तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं और उनको जो है उम्रा ग्रुपों की और उनको किस तरह से कंट्रोल करना है उसकी भी ट्रेनिंग दे दी गई है। और उनका कहना था कि बैरून मुल्क से ज़ायरीन का जो खैर मकदम है वो यकम मुहर्रम से किया जाएगा। और इसके अलावा उनका क्या कहना था कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़रूरी होगी। इस वक्त जो पाबंदियां हैं वो उम्रा ज़ायरीन पर हैं, आइंदा भी होंगी। इसके अलावा उनका कहना था कि वज़ारत हज और उम्रा मक्का मुकरमा मदीना जो मुनव्वरा है उसमें जितनी मुक़द्दस मसाजिद के आसपास के इलाके हैं उसमें जो इकनॉमिक सरगर्मियाँ हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा, हरमैन शरफैन की जब वेबसाइट पर जो है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया समेत पाबंदी वाले जो 9 ममालिक हैं उसके अलावा तमाम ममालिक से उम्रा ज़ायरीन को आने की इजाज़त दी जाएगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बात सुनते ही फौरी आपके जहन में ख्याल आया होगा कि 10 अगस्त को जो है वो उम्रा ओपन अगर हो रहा है बाहर से, और 10 अगस्त को भी अगर इन मुल्कों के अलावा पाबंदी नहीं होगी तो इसका मतलब 10 अगस्त को भी फ़्लाइट्स ओपन नहीं। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है सबके जहन में आता है। डेफिनेटली इस पर भी बात करते हैं। सऊदी अरब में मंजूर शुदा फाइज़र, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की दोनों डोज लगवाने या चीनी वैक्सीन के साथ सऊदी अरब के अंदर जो मंजूर शुदा खुराक है उसकी एक बूस्टर डोज लेने वालों को आने की इजाज़त होगी। ठीक है। और इसके अलावा उम्रा कंपनियां अगरचे बैरून मुल्क से ज़ायरीन को वेलकम करने की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन अभी भी आपको बता दें वज़ारत दाखिला और वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया इस बारे में। और जो हम सऊदी गज़ट की जो वेबसाइट है अगर उसके ऊपर भी देखते हैं तो उसके ऊपर भी अभी कुछ भी क्लियरली जो है उसमें मेंशन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान या 9 मुल्कों के बारे में। और आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस को फैलने को रोकने के लिए 26 फरवरी को उम्रे और मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब आमद पर ताहुक्म सानी आर्जी पाबंदी लगाई गई थी। अब बात कर लेते हैं कि जो यकम मुहर्रम से होने वाली हैं। देखिए, अभी ये ऑफिशियली वज़ारत दाखिला की जानिब से ये अनाउंस नहीं किया गया कि यकम अगस्त से जो है जो मुहर्रम से 9 मुहर्रम से या यकम अगस्त से जो फ़्लाइट्स ओपन होंगी या नहीं और उम्रा वाले जो हैं वो आ पाएंगे या नहीं, पाकिस्तान इंडिया उसमें शामिल होगा या नहीं। ये सिर्फ जो हज रुकन कमेटी के जो रुकन हैं हानी उमैरी, उन्होंने जो अरेबिया चैनल को जब इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया तो
تو اس انٹرویو کو لے کر تمام جو یہاں کا میڈیا ہے اس نے اس خبر کو شائع کیا ہے، تمام سعودی گزٹ نے، پہلے عربیہ نے، اور اس کے بعد یہ تمام اس طرح سے جو ہے وہ شائع ہوتی رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ وہ جو آفیشیل وزارت داخلہ کرے گا اس کے بعد ہی یہ پکا ہوگا کہ یہ تب سے ہوگا اور اس میں انڈیا پاکستان شامل ہوں گے یا نہیں۔ کیونکہ دیکھیے فلائٹس اگر بحال ہو بھی جاتی ہیں تو سب سے پہلے سب سے زیادہ عمرہ زائرین کن ملکوں سے آتے ہیں؟ انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور مصر۔ اگر انہی ملکوں پر پابندی رہتی ہے، ان میں سے بنگلہ دیش کو چھوڑ کے اگر باقی ملک ان میں ہی پابندی رہتی ہے، تو عمرہ زائرین جو یورپ وغیرہ سے آتے ہیں وہ تو گنتی کے ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ انہی ملکوں سے ہوتے ہیں، تو فلائٹس پر اگر بندش رہے گی تو عمرہ اوپن کرنے کا بھی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ، لیکن پوری امید ہے کہ اگست سے پہلے یا جو ہے اس محرم سے پہلے ہی فلائٹس کے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں بھی وزارت داخلہ کی جانب سے باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ پوری امید ہے فلائٹس کی بحالی کے بارے میں اور انڈیا اور پاکستان کی، تو اس کے بارے میں آپ نے بالکل ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اچھے کی امید رکھیں، اور آلدو کہ پاکستان میں کچھ کرونا کے کیسز کے بارے میں بھی گڑبڑ چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان کی حکومت بھی ایسی ہے کہ اپنے ملک کا، پاکستان کا امیج خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور اس کے علاوہ انڈیا کی بھی کچھ صورتحال اس سے کم نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ سعودی حکومت سے کیونکہ انسانی ہمدردی کے تحت پوری امید ہے انشاءاللہ کہ فلائٹس کی بحالی پوری متوقع ہے، اور اس بارے میں آج جو ہے وہ 26 جولائی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے 2 سے 3 دن میں ساری صورتحال کلیئر ہو کر آپ کے سامنے آئے گی۔ انفو ٹی وی چینل آپ کے لیے اوتھینٹک خبر انشاءاللہ سب سے پہلے لے کر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔